पितृ अमावस पर पितरों के नाम का दान और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इन पेड़ पौधों से न केवल पितृ दोष में लाभ मिलेगा, बल्कि पितर प्रसन्न होकर आपके घर के भंडार भर देंगे। इन पेड़ पौधों में भगवान विष्णु का वास भी माना जाता है, जिससे इनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस के दिन पितरों के नाम का पेड़ पौधे लगाने से क्या लाभ मिलेगा। अश्विन मास की अमावस्या तिथि को ही सर्वपितृ अमावस कहा जाता है और इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। सर्वपितृ अमावस इस बार 2 अक्टूबर यानी कि दिन बुधवार को है। सर्वपितृ अमावस को पितरों के नाम का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। इस दिन पितरों के नाम के पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से पितृ दोष से लाभ मिलता है और पितर सुख संपत्ति और संतान का आशीर्वाद देते हैं। इस बार 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, पर यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप बिना किसी संशय के इस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस पर पितरों के नाम का दान, पिंडदान और ब्राह्मण भोज के साथ ही पेड़ पौधे लगाने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। माना जाता है कि पीपल में देवताओं के साथ पितर भी वास करते हैं, इसीलिए सर्वपितृ अमावस पर पीपल को जल देना और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। अगर आप पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण करते हैं तो ये आपके पितरों को बहुत शांति प्रदान करता है। ये एक तरीके से पितरों को स्थान देने के समान है, क्योंकि पितरों का वास पीपल के पेड़ पर भी होता है। ऐसे में जब पितर प्रसन्न होकर आपके घर से जाते हैं तो आपके घर के धन भंडार भर देते हैं। शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि पितृपक्ष में पौधे लगाने से पितृदोष निवारण में सहायता मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल, बेल, तुलसी आदि पौधों में भगवान विष्णु का और अन्य वृक्षों पर भी देवों का वास होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में पीपल को अपना स्वरूप बताया है। ऐसे में मान्यता है कि इसको नदी के किनारे, प्रयाग, हरिद्वार, गया सहित अन्य तीर्थ स्थान व मंदिर में लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हो सके तो श्राद्ध कर्म भी नदी के तट और पीपल के नीचे करना चाहिए, यह श्रेष्ठ माना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो या तो पितरों की पुण्यतिथि पर, नहीं तो सर्वपितृ अमावस पर आप जरूर पौधा लगाइए। यह पौधा पीपल का हो, तुलसी या बेल का हो। इन पौधों में देवों का वास होता है और पितरों को असीम शांति मिलती है। पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वृक्षों के महत्व को बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें किस प्रकार वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में नियमित पीपल वृक्ष की पूजा करने, जल चढ़ाने और दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बेल का पौधा लगाने से अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। यह मुक्ति या मोक्ष दिलाने वाला वृक्ष माना जाता है। सर्वपितृ अमावस तिथि पर शिव जी को गंगा जल में बेलपत्र डालकर अर्पित करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करने से भी पितर शांत होते हैं। पितृपक्ष में घर पर तुलसी लगाकर उनकी सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस पर मृत सदस्यों के अनुसार कौन से पौधे लगाने चाहिए। अगर किसी शादीशुदा महिला की मृत्यु हो गई है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सीताफल, अशोक, तुलसी आदि पेड़ पौधे लगाएं। अगर किसी कुंवारे लड़के या लड़की की मृत्यु हो गई है तो उसके निमित्त अंजीर, आंवला, अनार आदि पेड़ लगाएं। पिता, दादा, परदादा के लिए पीपल, बेलपत्र, आंवला, बरगद का पेड़ लगाएं। माता, दादी, परदादी के लिए चंदन, पीपल, पारस, पलाश के पेड़ लगाएं। दुर्घटना में मृत लोगों के लिए नीम,
शमी, पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं। और छोटे बच्चे अगर कोई गुजर गए हैं तो उनके लिए इमली, अमरूद, आम का पेड़ लगाएं। तो दोस्तों, यह सर्प पितृ अमावस्या बहुत ही मूल्यवान दिन है। ये आपके भाग्य उजागर कर सकती है, आपके घर में सुख समृद्धि भर सकती है। आप अपने पूर्वजों को ज़रूर नमन करें, उनका दिल से तर्पण करें, श्राद्ध कर्म करें और उनकी याद में पेड़ ज़रूर लगाएं। यह उनकी आत्मा को शांति देगा और आपके घर में सदैव उनका आशीर्वाद